Hello my dear children. In this video, we are going to study English, Joan of Arc. Chapter number 1.5, Joan of Arc. So first of all, let us read about the writer, George Bernard Shaw, 1856 to 1950, was an Irish playwright and critic. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो राइटर है, उनका बर्थ 1856 में एंड उनका डेथ 1950 में हुआ. He was an Irish playwright. What do you mean by playwright? Playwright means the person who writes dramas. नाटक लिखने वाले व्यक्ति को playwright कहते हैं. And was a critic. Critic means किसी और का writings में उसको स्टडी करके, उसको रीड करके, उसके अंदर उसको एनालिसिस करना, उसमें मिस्टेक क्या है, उसके अंदर का प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट वगैरह लिखने वाले व्यक्ति को क्रिटिक कहते हैं. सो ही वॉज एन आयरिश मीन्स आयरलैंड, वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन आयरलैंड के रहने वाले. ही रोट मोर देन 60 plays ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इंक्लूडिंग मेजर वर्क सच एज Man and Superman in 1902, Pygmalion in 1912 and Saint John in 1923. उनका main works. He wrote more than 60 plays. उन्होंने 60 से ज़्यादा play means drama लिखे हैं. और उनका main dramas का नाम इधर दिया हुआ है, Man and Superman, Pygmalion and Saint John. He was the leading dramatist of his time. उनके ज़माने के, of his time means उनके ज़माने के एक leading dramatist थे. जितने भी dramatist थे उनमें से बहुत ही आगे, बहुत ही top. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. इन्हें Nobel Prize मिला है literature में. When? In 1925. Now let's see about the lesson. It is a dialogue, so it is just like a drama. So before that, the scene. ड्रामा स्टार्ट करने से पहले या डायलॉग स्टार्ट करने से पहले सिचुएशन बताते हैं, सीन क्या है. ओके. The war fought between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the 100 Years' War. एक war means लड़ाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ, जो 1337 से लेकर 1453 तक चलता रहा, almost 100 years. That's why this war was known as 100 Years' War. Joan was a peasant girl born in eastern France who led the French army to several victories during this war. Joan नाम का एक लड़की, a peasant girl. Peasant means a lower grade of farmers. फार्मर में फार्मर्स में से बहुत ही लो ग्रेड में, जिसका शायद खुद का खेती ना हो, किसी से रेंट में लेकर खेती करता हो और वहाँ पर खेती करने के साथ साथ कुछ जानवरों को भी पालता हो. सच काइंड ऑफ लो ग्रेड ऑफ फार्मर इज कॉल्ड पेसेंट. सो शी वॉज अ पेसेंट गर्ल, एक पेसेंट फैमिली का की एक लड़की, बोर्न इन ईस्टर्न फ्रांस, फ्रांस के ईस्टर्न साइड में रहती थी, जो हु लेड द फ्रेंच आर्मी, जिन्होंने फ्रेंच आर्मी को लीड किया. मीन्स लड़ाई में लीडिंग करना, यानी आगे रहकर बाकी आर्मी को राह दिखाना या आर्मी को लीड करना. टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वॉर. ये लड़ाई में जॉन नाम की ये लड़की ने फ्रेंच आर्मी का लीडर बनकर आर्मी को बहुत सारे बार सेवरल विक्ट्रीज यानी बहुत सारे जीत, विक्ट्री मीन्स जीत, फ्रेंच आर्मी का जीत का वजह बनी. ए दिस प्ले begins at the time when all the northern France and some parts
of southwest were under foreign control. Foreign control means under the British control, इंग्लैंड के कंट्रोल. तो ये फ्रेंच और इंग्लैंड की लड़ाई में फ्रेंच हारते जा रहे थे, फ्रांस, और ब्रिटेन जीते जा रहे थे, इंग्लिश जीत रहे थे. सो दिस प्ले बिगिंस, ये लड़ाई, सॉरी एक प्ले, ये ड्रामा स्टार्ट हो रहा है एट द टाइम व्हेन ऑल द नॉर्दर्न फ्रांस एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट वेर अंडर द इंग्लिश कंट्रोल. ऑलमोस्ट पूरे के पूरे फ्रांस के नॉर्थ साइड और कुछ साउथ वेस्ट साइड भी पूरे किसके कंट्रोल में आ चुके थे, इंग्लैंड के. यानी फ्रांस ऑलमोस्ट तबाही पर, फ्रांस ऑलमोस्ट हारने के एट द वर्ज ऑफ लॉस्ट, मतलब पूरे के पूरे हारने के कगार पे था फ्रांस. और वो टाइम पे का कुछ इंसिडेंट इस प्ले में बता रहा है. द इंग्लिश कंट्रोल्ड सम पार्ट्स एंड बर्गेंडियंस कंट्रोल्ड द अदर्स. तो सिर्फ इंग्लिश या ब्रिटेन अकेले नहीं थे फ्रांस के साथ लड़ने वाले. एक छोटा सा कंट्री दैट इज बर्गंडी, वहाँ के रहने वाले लोगों को बर्गंडियंस कहते हैं. बर्गंडी नाम के प्लेस में रहने वाले लोगों को बर्गंडियंस कहते हैं. तो कुछ पार्ट ब्रिटिश लोगों ने अपने में कब्जे में कर लिए थे एंड सम अदर पार्ट्स वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ बर्गंडियंस. द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियंस, one of the few remaining French cities, was held by the English. और कुछ सिटी में से, फ्रेंच सिटी में जो बचे कुचे कुछ सिटी में से एक सिटी था फ्रांस का, ऑर्लियंस. ये सिटी भी किसके कंट्रोल में आ गया, was held by इंग्लिश, इंग्लिश के हाथ में थे. द ईयर इज 1429. ये 1429 की बात है. मीन्स इट वॉज अ ट्रू इंसिडेंट. कैप्टन रॉबर्ट ए Baudricourt, a military officer, is seated at the table. तो जो सीन, मतलब पर्दा जैसे उठते हैं ये ड्रामा में, तो हमें क्या दिखाई देता है, एक व्यक्ति है, कैप्टन रॉबर्ट डे बॉन्ड्रिकॉट. कैप्टन रॉबर्ट डे बॉन्ड्रिकॉट नाम का एक मिलिट्री ऑफिसर was seated at the table. टेबल के सामने बैठे हैं. His steward stands facing him. His steward means the person who manages all the affairs of a big officer. एक बड़े ऑफिसर के ऑलमोस्ट सभी कार्यों को, सभी कारनामों को या सभी बातों को कंट्रोल करने या मैनेज करने वाले व्यक्ति. जैसे एक अटेंडेंट, एक व्यक्ति, एक बड़े हाई पोजीशन के एक व्यक्ति का सभी काम को संभालने वाला, उसे कहते हैं स्टीवर्ड. सो कैप्टन रॉबर्ट डे बॉड्रिकॉट एक टेबल पे बैठा है, टेबल के सामने, एंड हिज स्टीवर्ड वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. उनका जो मैनेजर है वो उनके सामने खड़ा है. रॉबर्ट डे बॉड्रिकॉट, सो शॉर्ट में रॉबर्ट ने क्या कहा, देखो फर्स्ट रॉबर्ट का डायलॉग है. आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट. You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? तो किसी लड़की के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है. रॉबर्ट ने कहा, I told you to throw the girl out. मैंने बोला है वो लड़की को उठाकर बाहर फेंक. You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. तुम्हारे पास 50 armed soldiers means वो soldiers जिसके हाथ में हथियार हैं, and dozens of strong servants, बहुत सारे, dozen means 12 होता है. That means बहुत सारे servants भी, ताकतवर strong soldiers भी तुम्हारे हाथ में हैं. Are they afraid of her? क्या इन लोग सब उससे डरते हैं, वो लड़की से? Steward, तो उनके मैनेजर, उनके स्टीवर्ड ने कहा, No sir, we are afraid of you. No sir, आपसे हम डरते हैं. We are not afraid of the girl, we are afraid of you. But she puts courage in us. लेकिन वो लड़की हमारे अंदर हिम्मत जगाए. She inspired us. She really doesn't seem to be afraid of anything. सच बोले तो she doesn't seem to be, यानी लगता ही नहीं, to be afraid of anything. वो किसी से डरता है ऐसा लगता ही नहीं. Perhaps means शायद, you could frighten her sir. You could frighten her sir. शायद आप उसे डरा सकते हैं सर. No one else can frighten her.
रॉबर्ट ग्रिमली, ग्रिमली मीन्स वेरी सीरियसली, ब्रैकेट में जो दिया हुआ उनका चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाते हैं. Perhaps where is she now? वो कहाँ है अभी? Steward, down in the courtyard sir. Courtyard means आंगन. नीचे है sir courtyard में. Robert goes to the window and asks the soldiers to send the girl up. तो ऊपर का कोई एरिया में लोग, कोई कमरे में हैं लोग, तो he went to the window, विंडो की तरफ जाते हैं, and asked the soldiers to send the girl up. नीचे soldiers खड़े होंगे और उनसे आवाज़ दिया कि send the girl up, बोला कि वो लड़की को ऊपर भेज. The girl enters, वो लड़की अंदर आई. She is a well-built, strong country girl of 17 to 18 years. वो एक वेल बिल्ट मतलब मजबूत, अच्छे खासे, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और कंट्री गर्ल मीन्स विलेज गर्ल ऑफ 17 to 18 years, ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 साल की एक गाँवटी एक गर्ल, एक लड़की जो लेकिन बहुत ही बदन से बहुत ही ताकतवर है. The squire's glare neither frightens her nor stops her. The squire means an official, high rank official, एक पर्सन जिसका रैंक बहुत ही हाई हो, वो व्यक्ति को कहते हैं स्क्वायर. द स्क्वायर्स ग्लेयर, ग्लेयर मीन्स लुक इन अ वेरी एंग्री वे, बहुत ही गुस्से से घूरना. तो ये जो यहाँ पर स्क्वायर कौन है? रॉबर्ट. रॉबर्ट का चेहरे में बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही गुस्से से वो लड़की को देख रहा है, लेकिन वो देखने से नीदर फ्राइटन सर, तो उसका गुस्सा भरा हुआ जो लुक ना वो लड़की को डराए, नॉर स्टॉप सर, ना उसे रोक पाए. शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, वो बहुत ही आत्मविश्वास से, बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही थी. जॉन बोल रही है, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स एंड सेंड मी टू द डॉल्फिन. बोल रही है कि पहले गुड मॉर्निंग विश किया, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, आपको मुझे देना होगा, यू आर टू गिव मी, आप मुझे दोगे अ हॉर्स एंड आर्मर, एक घोड़ा और आर्मर. आर्मर क्या होता है? प्रोटेक्शन के लिए, फाइटिंग के टाइम पे प्रोटेक्शन के लिए पहनने वाला जो लेदर से बना हुआ, या मेटल नहीं तो लेदर से बना हुआ एक कवर, एक क्लोथिंग, उसको कहते हैं आर्मर. एक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग मेड ऑफ मेटल और लेदर. तो बोला मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, यू हैव टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर एंड सेंड मी टू डॉल्फिन. मुझे किसके पास भेजना है? डॉल्फिन के पास भेजना है. अब ये डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन देखो कैपिटल लेटर में दिया है, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. फ्रांस का जो रॉयल हेयर मीन्स राजकुमार, जो नेक्स्ट वारिश है, उसे कहते हैं डॉल्फिन. दैट इज़ अ पोजिशन. नाउ रॉबर्ट ने बोला, दिस गर्ल इज मैड, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो, यू ब्लॉकहेड. ब्लॉकहेड मीन्स अ स्टूपिड पर्सन. किसको बुला रहा है गुस्से से? स्टीवर्ड को. यू ब्लॉकहेड, व्हाई डिडंट यू टेल मी दैट दिस गर्ल इज मैड. स्टीवर्ड, सर डू नॉट एंगर हर, मीन्स उस लड़की को, ये लड़की को ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ. गिव हर व्हाट शी वांट्स, उसे दे दो क्या वो चाहती हैं. Robert, I shall send you back to your father with orders to put you under lock and key. I shall send you back to your father. मैं तुम्हें क्या करूँगा? तुम्हारे पिताजी के पास छोड़ दूंगा वापस. With orders to put you under lock and key. और उन्हें ये ऑर्डर दूंगा कि तुम्हें लॉक एंड की, पुट यू अंडर लॉक एंड की, यानी तुम्हें बंद करके रखो घर पे. जॉन, यू थिंक यू विल स्क्वायर, आपको लगता है आप ऐसा कर देंगे सर स्क्वायर, बट इट वॉन्ट हैपन दैट वे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला. यू सेड यू वुड नॉट सी मी, आपने बोला था कि आप मुझसे मिलोगे नहीं, बट हियर आई एम, लेकिन यहाँ पर मैं देखो आपके सामने खड़ी हूँ. रॉबर्ट, सो यू आर एज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू वॉट यू वॉन्ट. सो वॉट, क्या तुम ये भी एज्यूम कर रहे हो, यही उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें, तुमको जो चाहिए वो दे दूंगा. जॉन, यस स्क्वायर, हाँ
उसने बोल दिया yes you will give me a horse will cost 16 franc. फ्रैंक मीन्स इट इज़ अ करेंसी ऑफ फ्रांस. फ्रांस का करेंसी है, जैसे इंडिया में रुपीस है, अमेरिका में डॉलर है, इस तरह फ्रांस का जो करेंसी है फ्रैंक. तो ये कंटिन्यूस बिजीली मतलब जल्दी जल्दी बोल रही है कंटिन्यू. अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक. एक घोड़ा को कितना पैसा लगेगा? 16 फ्रैंक. इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी. ये बहुत ही अमाउंट है 16 फ्रैंक मीन्स. बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर. लेकिन वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मैं आर्मर में बचा सकती हूँ. आई डोंट नीड ब्यूटिफुल आर्मर मेड टू माई मेशर. मुझे एकदम सुंदर आर्मर कुछ नहीं चाहिए जो मेरे मेशर के लिए, मेरे बॉडी के लिए फिट बनाया हो. आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ. मैं कोई भी दूसरा एक सोल्जर्स का आर्मर ले लूँगी जो मेरे बॉडी को फिट हो. आई शैल नॉट वॉन्ट मैनी सोल्जर्स. मुझे ज़्यादा सोल्जर्स भी नहीं चाहिए. द डॉफिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑलियंस. डॉफिन मुझे देंगे. डॉफिन मीन्स जो राजकुमार है वो देंगे मुझे. ऑल आई नीड, जो कुछ भी मुझे चाहिए, ही विल गिव मी टू फ्री ऑलियंस. ऑलियंस नाम का जो सिटी है, एरिया है, उसे बचाने के लिए, ब्रिटिश लोगों के हाथ से बचाने के लिए डॉफिन विल गिव मी ऑल आई वांट. रॉबर्ट शॉक्ड. ये सुन के रॉबर्ट एकदम शॉक्ड हो गया. टू फ्री ऑलियंस, ऑलियंस को तुम फ्री करोगे? सो रॉबर्ट का ये शॉकिंग सेंटेंस में जॉन ने जवाब दिया सिंपली, एकदम आसानी, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा वैसा. ये स्क्वायर 3 men will be enough for you to send me with me. आपको सिर्फ 3 जन को मेरे साथ भेजना है. पॉली एंड जैक हैव promised to come with me. पॉली और जैक 2 जन का नाम लिया. इन लोग दोनों ने मेरे साथ आने के लिए प्रॉमिस किया है. सो ये सुनकर रॉबर्ट ने कहा यू मीन मोज्यू डी पोलेंजी. मोज्यू, मोज्यू MONSIEUR. मोज्यू मीन्स जैसे इंग्लिश में हम मिस्टर, मिसेस इस तरह किसी को एड्रेस करते हो, वैसा फ्रांस में मोज्यू मीन्स मिस्टर. ओके, सो मिस्टर डे पोलेंजी. पोलेंजी एक व्यक्ति का नाम है, एक हाई ऑफिसर. सो रॉबर्ट ने पूछा तुम्हारा मतलब है मोज्यू डी पोलेंजी? ही वॉज रेडी टू कम विथ यू. जॉन यस. स्क्वायर जैक विल कम विलिंगली. और स्क्वायर जैक भी बहुत ही खुशी से आ जाएगा. ही इज़ अ वेरी काइंड जेंटलमैन. वो बहुत ही अच्छे दिल के एक इंसान है. एंड गिव्स मी मनी टू गिव द पुअर. एंड ही गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर मीन्स गरीबों को देने के लिए वो पैसे भी मुझे देते हैं. आई थिंक जॉन गॉडसे विल कम एंड डिक द आर्चर एंड देयर सर्वेंट्स. जॉन ऑफ हॉनकॉट एंड जूलियन. तो ये बोली और कौन कौन आएगा? जॉन गॉडसेव वो आएगा, एंड डिक द आर्चर एंड देयर सर्वेंट्स. ये दोनों जन आएंगे, जॉन गॉडसेव और डिक द आर्चर और उनके सर्वेंट्स. जॉन ऑफ हॉनकॉट एंड जूलियन, उनके सर्वेंट्स है दो, जॉन ऑफ हॉनकॉट एंड जूलियन. इन लोग सब आएंगे. देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर. आपको कोई ट्रबल उठाने की ज़रूरत नहीं है सर. आई हैव अरेंज्ड इट ऑल. मैंने सब कुछ अरेंज किया है. यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर. आपको सिर्फ ऑर्डर देना है. रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड. ये सुनकर स्टीवर्ड की तरफ देखकर बोला इज दिस ट्रू अबाउट मोज्यू डी पोलेंजी? आपको ये सच बात है जो मोज्यू डी पोलेंजी के बारे में बोल रहे? इज इट ट्रू? स्टीवर्ड ईगरली, मतलब बहुत ही उत्सुकता से बोला यस सर. एंड अबाउट मोज्यू डी मिड्स टू. सिर्फ मोज्यू डी पोलेंजी ही नहीं, मोज्यू डी मर्ज वो भी तैयार है जाने के लिए. दे बोथ want to go with her. वो लोग दोनों, they both means दोनों want to go with her. उसके साथ जाना चाहते हैं. रॉबर्ट goes to the window and shouts into the courtyard. वापस जाते हैं खिड़की की तरफ और खिड़की से courtyard की तरफ चिल्लाते हैं send Monsieur de Polenchi to me. Will you? It's an order. तो ऑर्डर में क्वेश्चन टैग डालते तो विल यू. तो बोला जल्दी से मोज्यू डी पोलेंजी को मेरे पास भेजो. ठीक है. ही टर्न्स टू जॉन. मोज्यू डी पोलेंजी को बुलाने के बाद, आवाज़ देने के बाद जॉन की तरफ मुड़ा.
Get out and wait in the yard. Go out of here, get out of here and wait in the yard. जाकर यार्ड में वेट करो. जॉन स्माइलिंग ब्राइटली at him. बहुत ही अच्छा से मुस्कुराते हुए बोली, राइट स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर. शी गोज आउट. ये बोलकर वो बाहर जाती है. रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड. वो जाने के बाद स्टीवर्ड की तरफ, अपने मैनेजर की तरफ देखकर बोला, गो विथ हर, स्टे विद इन कॉल एंड कीप योर आई ऑन हर. जाओ उसके साथ, स्टे विद इन कॉल, मेरे आवाज़ पहुंचने का उतना डिस्टेंस में रहना. एंड कीप एन आई ऑन हर, मतलब तुम्हारा एक आंख उसकी तरफ रखो, मतलब उस पर नज़र रखो. आई शैल हैव हर अप हियर अगेन. वो मुझे यहाँ पर वापस चाहिए. आई कॉल हर बैक. द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हेस्टिली. स्टीवर्ड रिट्रीट्स मीन्स गो अवे. वहाँ से जल्दी से जाता है. हेस्टिली मीन्स इन अ हरीड मैनर, जल्दी जल्दी चले जाते हैं. Bertrand de Polanyi, that is a full name. Bertrand de Polanyi, a French guard. He is a French guard. Enters, अंदर आते हैं. Salute करते रॉबर्ट को. And stands waiting, और उधर खड़े रहते हैं रॉबर्ट का बातों का इंतज़ार करते हुए. Robert. She says you, Jack and Dick have offered to go with her. What for? वो बोल रही है कि जैक, यू मतलब तुम, जैक और डिक, यू 3 people आर रेडी टू गो विथ. तुम लोग तीनों उसके साथ जाने के लिए तैयार है. व्हाट फॉर, किसके लिए? डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली? क्या उसका पागल आइडिया, जो डॉल्फिन के पास जाने का पागल आइडिया आप लोगों ने सीरियसली लिया? पोलेंजी ने बहुत ही स्लोली जवाब दिया. देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग. देयर इज समथिंग अबाउट हर, उस लड़की में कुछ तो बात है. इट मे बी वर्थ ट्राइंग, वो एक बार कोशिश कर लेना अच्छा होगा. रॉबर्ट, ओह कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड. ओह कम ऑन पॉली, चल पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, तुम पागल हो गए होंगे ज़रूर. पोलेंजी अनमूव्ड, बिल्कुल अपने इरादे से बिल्कुल हिले नहीं, वैसे की वैसे वहाँ खड़े रहकर बोले, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, क्या खराबी है उसमें? द डॉल्फिन इज इन शिनॉन. डॉल्फिन कहाँ पर है? शिनो में. शिनो इज अ स्मॉल एरिया इन फ्रांस. लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर, एक्सेप्ट दैट ही वॉन्ट फाइट. राइट, लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर, यू नो इट्स अ फ्रेज. लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर, अगर एक रैट को एक ट्रैप में डाल दिया, एक कॉर्नर में फंसा दिया, तो वो क्या करेंगे? इट विल जंप एंड समटाइम्स इट में अटैक. डर के मारे वो हम पर उड़ी मारेंगे, डर के मारे फाइट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है. सो द कंडीशन ऑफ डॉल्फिन इज जस्ट लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर. ये डॉल्फिन का भी कंडीशन ऑलमोस्ट वैसा है, चारों तरफ से फंसे हुए हैं. एंड ही वॉज जस्ट लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर, डरे हुए. बट ओनली वन थिंग दैट ही इज़ नॉट फाइटिंग राइट लाइक अ रैट. बस इतना है कि उड़ी मार के फाइट नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी सब कंडीशन एक रैट की तरह है. द इंग्लिश विल टेक ऑलियंस. इंग्लिश लोग ज़्यादा वक्त नहीं है, वो लोग ऑलियंस सिटी ले लेंगे. ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, और डॉल्फिन उन्हें रोक नहीं पाएंगे. रॉबर्ट, he beat the English the year before last at Montages. Montages में, Montages is another place, वहाँ पर लास्ट ईयर उन्होंने, किसने? डॉल्फिन ने इंग्लिश लोगों को, बीट द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश लोगों को हरा दिया था. आई वॉज विथ हिम, मैं उनके साथ था तभी. पोलेंजी, बट हिज मेन आर काउड मीन्स फ्राइटेंड, पर अभी उनके आदमी लोग डरे हुए हैं. And now he can't work miracles. That time he made miracles, he worked miracle. But this time he cannot make miracles. क्योंकि उसके साथ वाले सब डरे हैं, कोई आर्मी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार नहीं है. और इस बार कोई मिरेकल, बहुत ही कोई चमत्कार, मिरेकल मीन्स चमत्कार नहीं होने वाला है. एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल. और मैं आपसे बोलता हूँ कि अभी कोई भी चीज़ हमें बचा नहीं सकते सिवाय एक चमत्कार के. अगर कोई चमत्कार होगा देन फ्रांस कैन
win. Robert, miracles are all right, Polly. Miracles ठीक है, चमत्कार ठीक है, Polly. The only difficulty about them is that they don't happen nowadays. मेन बात यह है, मेन डिफिकल्टी यह है कि आजकल कोई मिरेकल होता ही नहीं. पोलैंड जी, आई यूज टू थिंक सो, मैं भी ऐसे सोचता था. आई एम नॉट सो श्योर नाउ, लेकिन अभी मैं इतना यकीन से नहीं बोल सकता कि मिरेकल नहीं होगा. देयर इज समथिंग अबाउट हर, उस लड़की में कुछ तो खास बात है. आई थिंक द गर्ल हरसेल्फ इज अ बिट ऑफ मिरेकल. मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की खुद एक चमत्कार है. एनी हाउ, कैसे भी हो, दिस इज आवर लास्ट चांस. ये हमारा आखिरी मौका है. लेट्स सी व्हाट शी कैन डू. एक बार देख लेते हैं कि वो क्या कर सकती है. रॉबर्ट, वेवरिंग, वेवरिंग मीन्स हेसिटेटिंग, मतलब उसको कोई चीज़ इतना यकीन नहीं हो रहा है. थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, यू रियली थिंक दैट, सच में तुमको लगता है. पोलैंड जी, टर्निंग मतलब मुड़ते हुए, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक. ठीक है, अगर वो लड़की कुछ नहीं कर सकती है तो इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, कुछ और बचा है हमारे पास सोचने के लिए. लेट्स टेक अ चांस, चलो एक बार चांस ले लेते, एक बार रिस्क उठा लेते. हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी. उसके जो वर्ड्स है, उसके जो शब्द है, उसकी बोली, वो मुझे, मेरे अंदर इंस्पिरेशन लाया है, मेरे अंदर आग जगाया है. रॉबर्ट, गिविंग अप मतलब हार मानते हुए. व्यू मतलब एक साई ऑफ रिलीफ, मतलब एक आवाज़ ऐसा निकालते, ओह शट, मतलब अभी और कुछ नहीं कर सकता. यू आर एज मैड एज शी इज़. तुम उतने ही पागल हो जितने की वो लड़की पागल है. पोलैंड जी, ऑब्स्टिनेटली. पोलैंड जी ऑब्स्टिनेटली बोले. ऑब्स्टिनेटली मीन्स बहुत ही स्टबॉर्न तरीके से, यानी जिद या फर्म मैनर से बोले. वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ. पोलैंड जी का आवाज़ में फर्मनेस था. बोले कि अब हमें कुछ पागल लोगों की ही ज़रूरत है. सी वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस. देखो ये पागल लोगों ने हमें कहाँ आकर खड़ा किया है. रॉबर्ट, आई फील लाइक अ फूल. सच में मुझे लगता है कि मैं एक फूल बन गया हूँ. स्टिल इफ़ यू फील श्योर, अगर तुम्हारे साथ देकर मैं अपने आप को एक बेवकूफ़ समझ रहा हूँ, बट स्टिल इफ़ यू फील लाइक, अगर तुम्हें लगता है कि ये सच में ऐसा होने वाला है, देन ओके, ऐसा वो तैयार हो रहा है. पोलैंड जी, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी. अगर आप मुझे स्टॉप नहीं करोगे, अनलेस टू स्टॉप मी मीन्स इफ़ यू डोंट स्टॉप मी, देन आई फील लाइक आई हैव टू टेक हर टू शिनो. मुझे उसे शिनो में ले जाना चाहिए अगर आप मुझे स्टॉप नहीं करोगे. रॉबर्ट, डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर. तुम्हें लगता है मुझे और एक बार वो लड़की से बात कर लेनी चाहिए. पोलैंड जी, गोइंग टू द विंडो. ये सुनते ही विंडो की तरफ जाता है और बोलते हैं, यस जॉन कम अप. जॉन अंदर आ जाओ. जॉन एंडर्स. वापस वो लड़की अंदर आती है. रॉबर्ट, सॉरी पोलैंड जी, ग्रेवली मीन्स सीरियसली बोलते हैं, बी सीटेड जॉन. हाँ बैठो जॉन. रॉबर्ट, व्हाट इज़ योर नेम. रॉबर्ट पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम. जॉन, दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लोरेन. लोरेन इज़ अनदर सिटी ऑफ फ्रांस. बोलते लोरेन में लोग मुझे हमेशा बुलाते हैं जेनी. हियर इन फ्रांस आई एम जॉन. यहाँ पर फ्रांस में लोग जॉन बुलाते हैं. द सोल्जियर्स कॉल मी मेड. और सोल्जियर्स मुझे बुलाते हैं मेड. रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू. आप कितने साल के हो. जॉन, 17. सो दे टेल मी. लोग बोलते हैं कि मैं 17 साल की हूँ. इट माइट बी 19. हो सकता है कि 19 ईयर्स की हो. आई डोंट रिमेंबर. मुझे याद नहीं. रॉबर्ट, I suppose you think raising a siege is as easy as chasing a cow out of a meadow. मुझे लगता है, I suppose, you think, तुम सोचती हो, raising a siege मतलब कोई एक एरिया को आर्मी के साथ घेरने के बाद वहाँ के दुश्मनों को भगाना, उसको कहते हैं raising a siege. That means surround an area from all the sides and attack the people inside and remove them from there. उसको कहते हैं रेजिंग अ सीज. तो रॉबर्ट कह रहे हैं
मुझे लगता है कि तुम सोच रहे हो रेसिंग अ सीज इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ फ्रॉम अ मेडो। एक मेडो यानी ग्रासलैंड, ग्रासलैंड से एक काउ को, एक गाय को भगाकर बाहर निकालना उतना ही इजी तुम्हें लगता है शायद एक एरिया को कब्जे में करके उधर के दुश्मनों को भगाना। तुम सोचते हो कि गाय को भगाने जैसा इजी है। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब? डू यू थिंक दैट सोल्जरिंग मतलब आर्मी में काम करना किसी का भी काम हो सकता है, मतलब किसी के लिए भी इजी है? जॉन, आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन योर साइड। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा डिफिकल्ट भी है अगर गॉड तुम्हारे साथ हो। रॉबर्ट, ग्रिमली, ग्रिमली मीन्स अगेन गुस्से से या सीरियसली, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग? क्या तुमने कभी इंग्लिश मतलब ब्रिटिश के सोल्जर्स को फाइटिंग करते हुए देखा? हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग? क्या कभी तुमने देखा है उनको प्लंडरिंग करते हुए यानी लूटते हुए? बर्निंग एरिया को जलाते हुए? टर्निंग द कंट्री साइड इंटू अ डेसर्ट, पूरे एरिया को कंट्री साइड यानी पूरे गांव को डेसर्ट में, रेगिस्तान में बदलते हुए, यानी उन लोग तोड़ फोड़ करते, मारते पीटते, पूरे एरिया को जला देते हैं, लूटते हैं। ये सब तुमने कभी देखे हो? हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ द प्रिंस हु इज द डेविल हिमसेल्फ और ऑफ द इंग्लिश किंग फादर? और तुमने कभी सुने हैं, कोई कहानी सुने हैं या नहीं सुने हैं उधर के ब्रिटिश प्रिंस को, जो खुद एक डेविल है, खुद एक शैतान है, मतलब उनके हरकतें ब्रिटिश प्रिंस के या फिर उनके फादर के जो हरकतें एक डेविल की तरह है, यानी एक शैतान की तरह है, ये सुना है? जॉन, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आपने समझा नहीं स्क्वायर। आर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन, हमारे सोल्जर्स हमेशा हारे हैं, बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स। टू सेव देयर स्किन्स मीन्स टू सेव देयर लाइफ्स। हमारे सोल्जर्स हमेशा लड़े हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव देयर स्किन, सॉरी, द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे। अगर आप अपने आप को बचाते हैं तो सबसे आसान तरीका है यू कैन रन अवे। बेटर है कि भाग जाओ, भाग के बच जाओ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। अगर अपने आप को बचाना है तो ईजी वे यू कैन रन अवे। बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस। मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं नहीं उनको सिखाने वाली हूँ, वो तो उन्हें पता है। मैं उनको ये सिखाऊंगी कि कैसा लड़ना है फ्रांस को बचाने के लिए। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शीप। एक बार उन लोग सीख लेंगे कि फ्रांस को बचाना कैसा है, उसके लिए कैसा फाइट करना है, देन दे कैन ड्राइव द पीपल या ड्राइव द एनिमीज ईजिली लाइक अ शीप। जैसे भेड़ बकरियों को भगाते हैं वैसा आसानी से इन सोल्जर्स को या इन दुश्मनों को कैसा भगाना है उन लोग सीख लेंगे। You and Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France. क्या बता रही है? You and Polly will live to see, आप और पॉली जिंदा रहेंगे देखने के लिए, the day, वो दिन देखने के लिए, when there will not be a single English soldier on the soil of France. आप और पॉली उस दिन देखने के लिए जिंदा रहेंगे जिस दिन फ्रांस के मिट्टी में, फ्रांस के ज़मीन में एक भी सोल्जर्स इंग्लिश के नज़र नहीं आएंगे। रॉबर्ट टू पॉलन-जी, ये सुनकर रॉबर्ट ने पॉलन-जी से बोला, दिस में ऑल बी नॉनसेंस पॉली, ये सब कुछ सच में नॉनसेंस होगा, बकवास होंगे, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट, दो नथिंग दैट वी से सीम्स टू पुट एनी फायर इनटू देम। शायद कम से कम ये लड़की के बातों से हमारे ट्रूप में, हमारे सोल्जर्स में थोड़ा फायर, थोड़ा इंस्पिरेशन आ जाएगा, क्योंकि नाउअडेज वी कैनॉट पुट फायर ऑन देम, क्योंकि आजकल हम उनको जोश दे ही नहीं पाते, सोल्जर्स को हम इंस्पायर कर ही नहीं पाते हैं। इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट, शायद डॉफिन भी इस पर यकीन करेंगे। एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम, अगर समझो ये लड़की जाकर डॉफिन के अंदर थोड़ा हिम्मत जगाए और डॉफिन को फाइट करने में मजबूर करे या इंस्पायर करे, शी कैन पुट इट इनटू एनीबॉडी। अगर डॉफिन के अंदर ये जोश जगा सके तो शी कैन पुट फायर इनटू एनीवन एल्स। सॉरी। नाउ रॉबर्ट ने कहा,
टर्निंग टू जॉन, जॉन की तरफ मुड़ते हुए, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक. देख, अभी मुझसे सुन और बीच में नहीं बोलना बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक. Yes, your orders are that you are to go to Shino under the escort of this gentleman and 3 of his friends. और तुमको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ. Your orders are that you are to go to Shino. तुम्हें अभी शिनो जाना है. Under the escort of this gentleman and 3 of his friends. ये gentleman, that means Polanji, and 3 of his friends. उनके 3 friends के साथ you have to go to Shino. John, radiant means very happy. क्लास्पिंग हर हैंड्स, अपने हाथ को क्लास्प करते हुए या दोनों हाथ को एक साथ प्रेस करते हुए. ओ थैंक यू स्क्वायर, रॉबर्ट को थैंक्स कही. पोलेंजी, हाउ इज शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस. पोलेंजी ने पूछा कैसा मैं इसको रॉयल प्रेजेंस यानी राजा के सामने या डॉफिन के सामने कैसे प्रेजेंट करूं. रॉबर्ट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, वो कैसे मेरे सामने आ पाई. आई विल सेंड हर टू शिनो एंड शी कैन से आई सेंड हर. मैं बस इतना कर सकता हूँ, मैं उसको शिनो में भेजता हूँ एंड शी हैज़ टू से, उसको उधर जाके बोलना है आई हैव सेंट हर, मैंने उसे भेजा है. देन लेट कम व्हाट मे, फिर उसके बाद जो होगा होने दो. आई कैन डू नो मोर, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता. जॉन, एंड द ड्रेस, और जो ड्रेस है उसने आर्मर वगैरह पूछी थी बराबर. आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, मुझे एक सोल्जर्स का ड्रेस चाहिए स्क्वायर. रॉबर्ट, टेक वॉट यू प्लीज, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो. आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, मैं मेरा हाथ धो लेता हूँ इसमें से. दैट मीन्स आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस, मतलब मेरा कोई इसमें कोई हिस्सा नहीं है, मैं इसमें से बाहर निकल रहा हूँ. जॉन, वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, आपने ये जीत पर, मतलब रॉबर्ट का दिल तो जीत लिया, परमिशन मिल गया, तो शी वॉज वाइल्डली एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश थी. कम पॉली, शी डैशेस आउट, वो झट से बाहर निकल गए पॉली को बुलाते हुए. रॉबर्ट, शेकिंग पोलेंजीज हैंड, पोलेंजी का हैंड शेक करते हुए, शेक हैंड देते हुए. गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस. गुड बाय बोले और बोला आई एम टेकिंग अ बिग चांस, मैं बहुत ही बड़ा एक रिस्क उठा रहा हूँ. फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, फ्यू अदर मतलब कोई और नहीं. अ फ्यू होता तो कुछ लोग, ऐसा मीनिंग होता. इट्स अ पॉजिटिव वर्ड. फ्यू मीन्स इट्स अ नेगेटिव मीन्स नो वन. नो वन एल्स वुड हैव डन इट, ऐसा कोई मेरे से पहले ऐसा कदम नहीं उठाया होगा. बट एज यू से, जैसे आप बोल रहे हो, देयर इज समथिंग अबाउट हर, जैसे कि आपने बोला वो लड़की में कुछ खास है. पोलेंजी, यस देयर इज समथिंग अबाउट हर, सच में उसमें कुछ खास बातें. गुड बाय, और उन लोग दोनों एक दूसरे से गुड बाय बोलते हैं. एंड इट इज़ रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. सो नाउ माई चिल्ड्रेन, आपने ये लेसन को अच्छी तरह समझ लिए होंगे. रीड इट वेल, go through the pronunciation, try to understand, and then you have to solve the workshop. Okay, bye.